नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपेंद्र कुशवाहा का कैमूर दौरे में सभी योजना का लेंगे जायजा। जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने का तय किया मकसद। बेगूसराय में प्रिंट मीडिया कार्यालय में आयकर विभाग की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। बेगूसराय में ट्रेड यूनियन के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, निजीकरण को बताया गलत। वैशाली में रक्षक बने भक्षक, घर में घुसकर की लोगों की पिटाई, साथ ही महिला के साथ किया अभद्र व्यवहार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैमूर के कुदरा पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वो पूरे बिहार की यात्रा पर हैं, साथ ही पूरे जिला का भ्रमण करेंगे और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। वहीं कोरोना की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है, वो उनके परिजनों से भी मिलकर मुख्यमंत्री की सुविधा का जायजा लेंगे और जनता दल यूनाइटेड को बिहार के नंबर 1 पार्टी के तौर पर बनाने के कड़ी में काम करेंगे। पूरे बिहार की हर जिला में जाना है। इसी क्रम में हम आज कैमूर आए हैं। यहाँ दिन भर साथियों ने जहाँ कार्यक्रम लगाया होगा वहाँ जाएंगे और फिर आज रुककर कल यहाँ से बक्सर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, पार्टी के साथियों से जगह जगह पे मुलाकात करना, सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेना और जो जरूरतमंद लोग हैं, गांव में रहते हैं, कोरोना के चलते कई लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवार से मिलना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा का ऐलान किया है उन सुविधाओं को देने में लेने में कहीं कोई परेशानी हो रही है उसको देखना। बेगूसराय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रिंट मीडिया कार्यालय में आयकर विभाग की छापेमारी के खिलाफ डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार सच्चाई छपने वाले अखबार पर आयकर विभाग की छापेमारी करा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। केंद्र सरकार पहले विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाती थी, अब आयकर विभाग के जरिए प्रेस पर हमला कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस के साथ डीएम ऑफिस पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार के खिलाफ सच्चाई छापने की वजह से आयकर विभाग के द्वारा अखबार के दफ्तर में छापेमारी की जा रही है। केंद्र सरकार पहले विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए आयकर विभाग का इस्तेमाल करती थी, अब सच लिखने वालों को चुप कराने के लिए इस तरह की छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करती है। है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा जो देश का पत्रकार का एक स्तंभ है, आज दैनिक भास्कर के एडिटर के दफ्तर पर जो छापा सरकार के द्वारा दिलाया जा रहा है वो जघन्य अपराध है। प्रधानमंत्री इस तरह का कर्म नहीं करें, क्योंकि आज पत्रकारिता पर जो हमला है वह लोकतंत्र पर हमला है। बेगूसराय में ट्रेड यूनियन के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देशव्यापी विरोध दिवस के रूप में एटक C2 एक्ट सेवा संगठन से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार पर निजी कारण वापस लेने आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश और रक्षा उत्पादन क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि केंद्र सरकार लगातार देश की संसाधनों का निजीकरण कर रही है, जो गलत है। पूंजीपतियों और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार निजीकरण कर आम लोगों को परेशानियों में डालने का काम कर रही है। इसी के खिलाफ आज ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर निजीकरण बंद करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार के द्वारा निजीकरण बंद नहीं हुआ तो आगे भी ट्रेड यूनियन के लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तमाम ट्रेड यूनियन संगठनों के द्वारा इसके प्रतिवाद के रूप में सड़कों पर निकल करके लोगों के बीच में संसाधन के द्वारा आंदोलन को ऊंचाई पर ले जाने का सशक्त प्रयास हमारा है।
हम इसीलिए आज सड़कों पर तमाम CITU के लोग, एटक के नेता, एक्टू के नेता, इंटक के नेता सभी आज सड़कों पर उतरे हैं और रक्षा कारखाने के सवाल पर जो मजदूर वहाँ हड़ताल पर हैं उनके समर्थन में हम सड़क पर उतरे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्रपात के समय जानमाल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से बिहार शरीफ समाहरणालय परिसर में से आपदा विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से ऊपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार और आपदा पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि वज्रपात के समय हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसी उद्देश्य से वर्ल्ड विजन के सहयोग से दो वाहन जागरूकता रथ निकाली जा रही है, जो एक गिरियक प्रखंड और एक बिहार शरीफ सदर में घूम घूमकर ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों का जागरूक करेंगे। वहीं इस मौके पर वर्ल्ड विजन के प्रबंधन डेविड फिलिप, आपदा के ज्योति कुमारी मौजूद थे। वज्रपात के समय जानमाल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से बिहार शरीफ समाहरणालय परिसर से आपदा विभाग की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार और आपदा अधिकारी रवाना कर दिया गया। जमताड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने नामूपाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया है। बता दें कि रक्तदान शिविर में युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी रक्तदान कर अपनी भागीदारी पूरी की है। आरएसएस के जिला प्रचारक संतोष ने बताया कि इस क्षेत्र में अक्सर रक्त की कमी से कई लोगों की जान चली जाती है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जामताड़ा की सेवा विभाग के द्वारा आज यहाँ जामताड़ा सरस्वती शिशु मंदिर नामूपाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा विभाग द्वारा सभी स्थानों पर निरंतर सेवा कार्य कुछ न कुछ होते रहता है। पूरे क्षेत्र में कई जगहों में रक्त की आवश्यकता होने पर और रक्त की कमी होने के कारण कई लोगों का मृत्यु हो जाता है और इस तरह की गंभीर समस्याओं से अपने क्षेत्र में हमेशा जूझते रहते हैं हम लोग। इसलिए अपने समाज के लोग सुरक्षित रहें, इस निमित्त यह आयोजन किया गया है ताकि ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी है वह पूर्ति हम लोग कर सके। एक छोटा सा प्रयास है अपने संघ की ओर से और समय समय से इस प्रकार के सेवा के कार्य अन्य अन्य क्षेत्रों में होते रहते हैं। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सुपौल से है, जहां उफनाई कोसी ने सिकरहटा मझारी निम्न बांध को 22 किलोमीटर चुटियाही गांव के पास तोड़ दिया है, जिससे पश्चिमी कोसी तटबंध के अंदर कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। ये मामला जिले के निर्मली अनुमंडल क्षेत्र का है। बता दें कि मझारी चौक से डगमारा चौक को जोड़ने वाली निम्न बांध कोसी नदी के पानी के प्रेशर के कारण टूट गई, जिस वजह से निर्मली ब्लॉक के डगमारा, दिघिया, बेला सिंगारपुर, मोती, मझारी, हरियाही पंचायत के साथ मधुबनी जिले के कुछ भाग में बाढ़ को
तेजी से पानी फैल गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार ने खुद स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही माइकिंग करवाकर लोगों को आवश्यक सलाह दी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट सके। डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि कोसी के सीपेज से रिंग बांध टूटा है और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। S1 S2 स्पर के बीच में जो सिकरहट्टा मजारी सुरक्षा तटबंध है उसमें ब्रीच हुआ है। एक उसके पहले ग्रामीण तटबंध है उसमें ब्रीच परसों हुआ था, उसके कारण संभावना ऐसी है कि सीपेज के कारण ये ब्रीच हुआ है। अभी फिलहाल जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर तिलुगा नदी में जा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कैंप कर रही है। पहले जो हम लोग का ग्रामीण तटबंध है उसको ब्रीच को इसमें काम किया जा रहा है, इसको बंद करके तब हम लोग मेन जो तटबंध है उसको बंद करने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतरातू मेन रोड स्थित टीवीएस शोरूम में एनटॉर्क 125 स्कूटी लॉन्च की गई। शोरूम के संचालक नीरज झा ने बताया कि ये बाइक अपने सेगमेंट की पहली 10 एचपी पावर युक्त मल्टी राइडिंग स्कूटी है। ये अपनी वॉइस कमांडिंग के कारण ये स्कूटी सभी युवाओं के बीच काफी चर्चित है। नीरज झा ने बताया कि बहुत ही कम ब्याज दरों में और 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी ये गाड़ी उपलब्ध है। युवा वर्ग के साथ सभी लोगों को ये स्कूटी काफी पसंद आएगी। शोरूम संचालक ने नीरज झा ने ये बाइक को सेगमेंट की पहली 10 एचपी पावर युक्त मल्टी राइडिंग स्कूटी बताई। टीवीएस शोरूम में एनटॉर्क 125 स्कूटी लॉन्च। वॉइस कमांडिंग के कारण ये स्कूटी सभी युवाओं के बीच काफी चर्चित। इस स्कूटी को कम ब्याज दरों में 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी उपलब्ध किया जा सकता है। खबर खलारी से है, जहां पुलिस ने चदरा धौड़ा हत्याकांड का उद्भेदन कर हत्याकांड में शामिल अभियुक्त राजू पासवान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। खलारी डीएसपी अनिमेश नैथानी ने थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि चदरा धौड़ा में दिहाड़ी मजदूर कार्तिक बोइया की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर हत्याकांड में शामिल युवक को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ बरामद कर लिया। खलारी थाना अंतर्गत 57/2021 जिसमें कि कार्तिक भैया की हत्या की गई थी गला काटकर। उसमें वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में और थाना प्रभारी खलारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने कि इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। इस कांड में राजू पासवान पुरुष राजकुमार पासवान जो कि खलारी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उनकी अपराध सूत्रबद्धि के आधार पर उनका जो मर्डर वेपन है, हथियार है और जो उनका मोटरसाइकिल है और जो खून से सने हुए कपड़े वगैरह हैं वो सब चीजें बरामद कर ली गई हैं। नालंदा जिला के बिहार थाना इलाके के इमादपुर मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहले के विवाद को लेकर दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिस वजह से पथराव में 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं मौके पर पहुंची बिहार थाना पुलिस को संख्या बल के कारण लौटना पड़ा, जिसके बाद नालंदा के एसपी हरिप्रसाद एस, डीडीसी राकेश कुमार, नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने कई थानों की पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को खदेड़ लिया, तब जाकर मामला शांत हो पाया। बता दें कि पुलिस अब मौके पर से 3 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इसके साथ ही एसपी ने आसपास के मोहल्ले वासियों से घटना की जानकारी लेने के बाद दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक कर मोहल्ले में शांति बहाल करने की अपील की। नालंदा में अफरा तफरी का माहौल मचा किसी पुराने विवाद को लेकर। दो पक्ष में विवाद इतना बढ़ गया
कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद जिले में एक बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दिया, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रिसियप थाना क्षेत्र के धनुबीघा गांव के समीप NH 139 की है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के इस्लामगंज निवासी अमीर और छोटू कुमार बाइक पर सवार होकर झारखंड के डाल्टनगंज जा रहे थे। जब दोनों धनुबीघा गांव के समीप पहुंचे तभी पीछे से आ रही एक बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया, जहां अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्रेस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तुपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है, जहां जमीनी विवाद को चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी, जिसके बाद पिता और उसके सहयोगियों ने बड़े भाई को पकड़कर हथियार छीनते हुए जमकर धुनाई कर दिया। इस घटना की वजह से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया और दोनों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाई, जहां से दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। बता दें कि ये पूरा मामला परबलपुर थाना इलाके के सोनचरी गांव का है। परबलपुर थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने गांव और अस्पताल पहुंचकर परिजन से घटना की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद के चलते गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें छोटे भाई को गोली मारने का आरोप बड़े भाई पर लग रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है। जानकारी मिला सर, हम लोग जानकारी मिला कि लोग अपना जमीन के बाद में दोनों भाई आपस में लड़ रहा है। हम लोग गए तब तक में दूसरे को गोली मार दिया था। एगो को जैसे का पत्थर से वहीं गाछी में दोनों पड़ा हुआ मिला। हम लोग इलाज के लिए हम ला रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर इलाके के शाहबाजपुर मोहल्ले के एक निर्माणाधीन मकान में एक युवक ने संदिग्ध स्थिति में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान शाहबाजपुर अंबेडकर मोहल्ला निवासी प्रकाश झा के 21 साल के पुत्र अभिनव उर्फ गौतम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अभिनव बुधवार को घर से सब्जी लेने के लिए 0 माइल गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन काफी खोजबीन की, कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों ने इस घटना की शिकायत अहियापुर थाना में किया, जिसके बाद युवक का शव आज मिला है। वहीं मामले में अहियापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन मकान से युवक का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। छानबीन किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। मिला था कि शाहबाजपुर में एक अर्धनिर्मित मकान है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है।
इस सूचना के सत्यापन में हम लोग वहां पर गए तो देखे कि असामयिक पीने वाला जगह है वो, और वहां पर एक बॉडी पड़ा हुआ है जिसकी पहचान हो गई है। वो गौतम कुमार पिता प्रकाश झा है और वो सहवाजपुर के रहने वाला है। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग लाए हैं और उसके पास से हम लोग मोबाइल भी बरामद किया है। उसकी सारी हम लोग डिटेल्स खंगाल रहे हैं। जो भी ऐसे अपराधी किए हैं वैसे व्यक्ति को बख्शे नहीं जाएंगे, हर हालत में हम लोग पकड़ेंगे, उसको जेल में जाएंगे। कल घर से 10 बजे चला दिन से घड़ी बनवाने के लिए, घड़ी मेरे बेटा के हाथ में जो रुमाल गया है, मम्मी से वो शायद 12 बजे तक बात किया है, बोला घर आ रहे हैं। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है तो लगा कि बैटरी खत्म हो गया, वो आ जाएगा शाम तक घर पर। शाम से बिहार के कटिहार जिले को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की मदद से रेड क्रॉस सोसाइटी को 4 एम्बुलेंस मिली। रेड क्रॉस सोसाइटी के संचालित कटिहार, बारसोई और मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को अब इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने समाहरणालय से एम्बुलेंस का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जिले के 3 अनुमंडल, कटिहार में 2, बारसोई में 1 और मनिहारी अनुमंडल को 1 एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा, जहां जिले के कई संस्थाओं को आईटीसी द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का भी वितरण किया जाएगा, जिससे मरीजों को मदद मुहैया कराई जा सके। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो एक बड़ी कंपनी है भारत या विश्व की, उनके हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट अपूर्व चमरिया जी हैं और जीएम ये अमित शेखर जी उपस्थित हैं। उन्होंने कटिहार जिला को श्री अनिल चमरिया जी की प्रेरणा से 4 एम्बुलेंस कटिहार को समर्पित आज किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। रोसड़ा अनुमंडल के शिवाजीनगर में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बरियाही घाट से लेकर 2.5 किलोमीटर लालपुर ढाला करेह नदी तटबंध का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सरनिया सिरसिमा करेह नदी तटबंध में इस साल के काम से वो संतुष्ट हैं। वहीं तटबंध में कुछ जगहों पर मिट्टीकरण का काम नहीं हुआ है, उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बरियाही घाट से लेकर बेलहर महादलित टोला लालपुर तक तटबंध में किए गए जियो बैग में मिट्टी भरकर क्रेटिंग कार्य की भी समीक्षा की है। वहीं रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान ने मंत्री को माला चादर से सम्मानित भी किया है। इस स्केल का काम यहाँ पर हुआ है, नहीं तो हर एक साल तो पानी यहाँ चला ही जाता था। और बहुत बढ़िया जल संसाधन विभाग के जो लोग हैं और ये जो काम टेकअप हुआ, इसका इतना फास्ट काम हुआ है। अब देख रहे हैं ना, इस पे तो हम लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं इस बांध पे। अब जी आदमी चलने में 70 किलोमीटर लगभग पूरा हो गया जैसे बता रहे हैं आगे तक, और बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अब बचा हुआ 4 किलोमीटर जो कुशेश्वर का है उसका काम चल रहा है। इस बार तो लग रहा है कि ये काफी प्रोटेक्शन यहाँ पर हुआ है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा की अध्यक्षता में प्रखंड के बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में माध्यम से प्रखंड के सभी शाखा प्रबंधक को केसीसी ऋण संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बीडीओ ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के अधिकतर किसानों को केसीसी ऋण योजना से जोड़ा जाएगा और सरकार की ये पहल है कि अधिक से अधिक किसानों को केसीसी ऋण योजना से जोड़ा जाए और उन्हें लाभान्वित किया जाए, जिससे वो समय पर खाद बीज खरीदकर कृषि कार्य बेहतर रूप से कर सकें। बैठक में सीईओ प्रदीप कुमार महतो सहित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। किसान से जितने किसान लाभुक आच्छादित हैं उनको केसीसी से आजादित किया जाना है। यह योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत यहाँ लगभग 8,000 किसानों को आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। आज इस संबंध में प्रखंड स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें सभी बैंकर्स को एडीएम की ओर से और हम सभी की ओर से ये सुझाव दिया गया कि जितने भी आवेदन
बैंक में जाएंगे, उनको सैंक्शन करने की कार्रवाई त्वरित गति से करेंगे। उनके लिए सर क्या संदेश दिए बैंक वाले को? बैंकों को यही संदेश दिया कि जब तक एप्लीकेशन जा रहे हैं मेरिट बेसिस पे उनको चेक करके उस पर त्वरित कार्रवाई करके उसको सैंक्शन करके डिस्बर्स किया। सरकार का भी ये प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को बताया गया है। बीते कुछ महीने पहले बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल के स्कूल से बरामद हुई शराब की बड़ी खेप मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। वहीं पुलिस द्वारा अमरेंद्र कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं बीती रात बोजहा थाना इलाके में शराब कांड में पकड़े गए युवक अमरेंद्र कुमार और उसके भाई अंशु भास्कर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर चोरी के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि पकड़े गए युवकों का कहना है कि बीती शाम हंसलाल राय के बेटे मृत्युंजय ने अमरिंदर को फोन कर स्कूल के सामने स्थित राजेश शाह के मकान पर सुलह करने को बुलाया था, लेकिन साजिश के तहत उन्हें चोरी के मामले में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। पीड़ित युवकों ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले में डीएसपी पूर्व मनोज पांडे ने बताया था कि सील किए गए स्कूल में उक्त दोनों युवक ने घुस की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। किए थे, इसके बाद अभी आपको फिर जेल भेजा गया। आपको क्यों भेजा गया है, क्या लग रहा है? सर हमको मेन पर्पस है, जब इनको बचाने के लिए जब हम वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो इसमें पूरी तरह से मंत्री जी के भाई बहना ये लोग पूरी तरह से फंस रहे थे। यही कारण है कि अब दोबारा जेल के लिए इनके साथ हमको भी भेजा जा रहा है, ताकि हम जो है फिर आगे कुछ ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे उन लोगों को परेशानी। यही कारण से हमको भी जो है फंसा करके जेल भेजा जा रहा है। आप क्या करने गए थे इनके साथ? ये हमको बोले थे चलने के लिए, जिस तरह से बुलाया गया था हम बोले कि ठीक है चलिए। आप इनसे पूछे थे कि किस बात के लिए स्कूल पर बुलाया जा रहा है? ये हमको पता था कि हंसलाल जी वहाँ पर बुला रहे हैं, हम बोले कि ठीक है चलिए बातचीत कर लिया जाएगा। तो फिर आपको फंसा दिया गया है? जी क्या लग रहा दिया गया? क्यों आपको क्यों? आपसे तो कोई विवाद भी नहीं था, शराबी नहीं पकड़वाने में आपका हाथ? सर हमसे उनका विवाद था, क्योंकि जब पटना में हम तेजस्वी यादव जी के साथ पीसी किए थे, ये मेन विवाद का कारण है और हमको ही मेन रूप से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। क्या कुछ हुआ है? लगभग 8 महीने 8.5 महीने जेल में रहने के बाद उस समय भी आप लोग को जानकारी हुआ तो होगा कि हमको निर्दोष रहते हुए हमको थाना के हम इन्फॉर्मर थे शराब के पाने के बाद, उसके बावजूद हमको जेल भेज दिया गया। 8.5 महीने के बाद शुक्रवार को हम जेल से बाहर निकले हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद से ही जो है वो लोग हमसे संपर्क साधना शुरू किए। इस संदर्भ में कई दिन लोगों से बातचीत हुआ है, मंत्री जी के भाई से, हंसलाल जी से, मंत्री जी के भागना संजीत कुमार यादव से, जो सब फरार चल रहे हैं इस केस में, वो सब ओछा में आराम। चलिए वक्त हो चला है बुलेटिन के अंत का। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।